गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। लेसन नंबर 9 प्रकाश। पिछले टर्न पे हम पढ़ा रहे थे पूर्ण आंतरिक परावर्तन। दो प्रकार के माध्यम बताए थे, सरल और विरल। हम यहां पर एक माध्यम तो ले रहे हैं पानी, जल, और दूसरा माध्यम है हमारी हवा। तीन कंडीशन पर हम विचार करेंगे। ये है अभिलंब, तीन कंडीशन बता रहे हैं। हमारी फर्स्ट कंडीशन है, ये सेकंड होगी और ये थर्ड। यहां पर पानी है, कैसा माध्यम हुआ बच्चों? सघन। यहां हवा है, कैसा माध्यम होगा? विरल। सघन माध्यम से प्रकाश की कोई किरण विरल माध्यम में जा रही है। ये सघन माध्यम है जल, और इससे प्रकाश की कोई किरण कहां जा रही है? विरल माध्यम में। सघन माध्यम में कण पास पास होते हैं, विरल में कण दूर दूर होते हैं। तो जब प्रकाश की किरण सघन से विरल में जाती है तो अभिलंब से दूर हटती है, क्योंकि इसका वेग बढ़ जाता है। प्रकाश का वेग विरल में जाने पर क्या होता है? बढ़ जाता है सघन की तुलना में। तो ये जाना चाहिए था इसको इस तरीके से, लेकिन वेग बढ़ने के कारण ये अभिलंब से दूर हट जाती है अपवर्तन के पश्चात। ये जो आपतित किरण है, आपतित किरण, ये अभिलंब के साथ कोण बनाती है आई, और यहां पर कोण आई बराबर है आपतन कोण। अपवर्तित होती है, ये अपवर्तित किरण है। और ये अभिलंब के साथ कोण बनाती है कोण आर। अपवर्तन कोण, कोण आर बराबर अपवर्तन कोण। अगर आपतन कोण का मान और बढ़ाया जाए, इस मान से ज्यादा बढ़ाया जाए, तो अपवर्तन कोण के एक मान ऐसा हमें मिलता है, ये वाला मान, जिस पर ये आर 90 डिग्री हो जाता है। कितना हो जाता है बच्चों? 90 डिग्री। तो किरण कैसे जाएगी? इस तरीके से, बिल्कुल तल के समांतर, पृथक्कारी तल के समांतर। ये हमारी आपतित किरण, मैं इसको डार्क कर रही हूं जिससे आपको दिखे अलग से। ये हमारी क्या है? आपतित किरण। और ये हो गई 90 डिग्री का कोण बनाते हुए अपवर्तित हो गई, और ये हमारी किरण है अपवर्तित किरण। यहां पर आपतन कोण का ऐसा मान जिस पर अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री हो जाए, वह कहलाता है क्रांतिक कोण IC। तो यहां पर कोण IC बराबर है क्रांतिक कोण
और यहां पर R है 90 डिग्री, और इसको क्या कहते हैं बच्चों? अपवर्तन कोण। क्या कहेंगे इसे? अपवर्तन कोण। दो कंडीशन पे हमने विचार कर लिया, अब तीसरी कंडीशन हम बताते हैं। ये बच्चों आईसी है, आईसी क्रांतिक कोण। अब तीसरी कंडीशन पे हम विचार करते हैं कि जब आपतन कोण आई डैश मान लेते हैं, इसका मान ग्रेटर हो जाए, किससे ग्रेटर हो जाए? आईसी से, क्रांतिक कोण से ज्यादा हो जाए, तो क्या होगा? देखिए, यहां पर ये कोण है आई डैश। कौन सा कोण है? आई डैश। ये आपतित हो रही है किरण आई डैश कोण के साथ। और अब पहले देखिए, अभिलंब से दूर हटके यहां आ गई थी अपवर्तित किरण। ये अपवर्तित किरण अभिलंब से दूर हटके कहां आ गई थी? पृथक्कारी तल पर ही आ गई थी। कोण का मान हो गया था 90 डिग्री। अब और ये अभिलंब से कितना दूर हटेगी? तो यहां से दूर हटेगी। तो जब ये यहां से दूर हटती है तो वापस सघन माध्यम में लौट आती है। तो ये अपवर्तित किरण कहां लौट आई? सघन माध्यम में वापस लौट आई। और ये कोण है हमारा आर डैश मान लेते हैं इसको, आर डैश। तो यहां पर प्रकाश की किरण वापस लौट आई है। कब लौट आई है? जब आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण के मान से ज्यादा हो जाए तो वह वापस पुनः सघन माध्यम में लौट आती है। और इसे हम कहते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन, क्योंकि परावर्तन में ही उसी माध्यम में वापस किरण लौट के आती है। तो यहां पर पुनः वापस लौट के आई है, तो परावर्तन। और चल क्या रहा था हमारा? अपवर्तन। तो हमने इसको क्या कह दिया? पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तो थर्ड कंडीशन हमारी क्या होगी? पूर्ण आंतरिक परावर्तन। अब इससे रिलेटेड कुछ डेफिनेशंस लिख लेते हैं बच्चों। पहले हम फर्स्ट कंडीशन में बताते हैं। कंडीशन फर्स्ट, आपतित प्रकाश की किरण जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में अपवर्तित होती है, तो अपवर्तित किरण अभिलंब से दूर हटती है, क्योंकि सघन माध्यम की तुलना में प्रकाश का वेग विरल माध्यम में अधिक होता है। फर्स्ट केस में हमने क्या बताया कि आपतित प्रकाश की किरण जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में अपवर्तित होती है, तो अपवर्तित किरण अभिलंब से दूर हटती है,
क्यों? क्योंकि सघन माध्यम की तुलना में प्रकाश का वेग विरल माध्यम में अधिक होता है। विरल माध्यम में वेग अधिक होने के कारण ही क्या होता है? अपवर्तित किरण अभिलंब से दूर हटती है। ये हमारा केस फर्स्ट है, डायग्राम फर्स्ट। आप एक बार ये डायग्राम और ये नोट कर लीजिए। पहले डायग्राम नोट कीजिए बच्चों, उसके बाद लिखेंगे हम केस फर्स्ट को। अब लिखिए आप केस फर्स्ट को कि हमारे फर्स्ट केस में क्या हो रहा है। केस सेकंड का डिस्कशन करते हैं। डायग्राम आप बना चुके हैं। अब केस सेकंड देखते हैं कि चित्र दूसरे में हमने क्या किया है। सेकंड, जब की जगह हम ये लिखते हैं आपतन कोण का वह मान, आपतन कोण का वह मान जिस पर अपवर्तन कोण 90 डिग्री ब्रैकेट में समकोण हो तो ऐसे आपतन कोण को क्रांतिक कोण कहते हैं। इसे IC से दर्शाते, IC से दिखाया गया है। इसे IC से दिखाया गया है। कोण I बराबर IC और कोण R बराबर 90 डिग्री। आपतन कोण का वह मान जिस पर अपवर्तन कोण 90 डिग्री हो, तो ऐसे आपतन कोण को क्रांतिक कोण कहते हैं। इसे IC से दिखाया गया है चित्र में, और कोण I बराबर IC हो तो कोण R बराबर होगा 90 डिग्री। ये हमारा केस सेकंड है। नोट कर लीजिए जल्दी से।
तो देखिए बच्चों, चित्र में ये दिखाया है आपको सेकंड कंडीशन। ये रही सेकंड कंडीशन, आपतन कोण IC है, क्रांतिक कोण है, और इस पर R का मान कितना हो गया है 90 डिग्री। अब हम थर्ड कंडीशन को शो करेंगे, जिसमें I का मान, आपतन कोण का मान ग्रेटर हो जाता है किससे, IC से, तो किरण वापस लौट आती है। नेक्स्ट थर्ड कंडीशन, ये बच्चों मैंने पहले भी बताया था, इंपॉर्टेंट है आपके लिए, इसे अच्छे से समझ के चले। कंडीशन थर्ड, जब आपतन कोण का मान, आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण IC के मान से अधिक हो जाता है, तो अपवर्तित किरण अभिलंब से इतना दूर हटती है कि वह पुनः उसी माध्यम ब्रैकेट में लिख लेते हैं सघन माध्यम से ही गई थी, और सघन माध्यम में ही पुनः उसी माध्यम में लौट आती है। इसे प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। वापस लौट आई है तो इसे क्या कहेंगे हम, प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। इसे नोट कर लीजिए बच्चों। जब आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण IC के मान से अधिक हो जाता है, तो अपवर्तित किरण अभिलंब से इतना दूर हटती है कि वह पुनः उसी माध्यम में, किसमें, सघन माध्यम में लौट आती है। इसे प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। यहां पर लिख सकते हैं कि I डैश इज ग्रेटर देन IC। नोट कर लीजिए एक बार। बच्चों वक्त हो चला है ब्रेक का, ब्रेक के बाद फिर मिलते हैं।
ब्रेक के बाद स्वागत है बच्चों। अभी आपका थोड़ा सा रह गया था, आप नोट कर लीजिए पहले से विद डायग्राम, पहले से नोट कर लीजिए। नेक्स्ट बच्चों, हमने अपवर्तन और अपवर्तन के उदाहरण पढ़ लिए हैं और इसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक थे आपके अपवर्तन की परिभाषा, उसका डायग्राम, अपवर्तन के नियम और मेन इंपॉर्टेंट ये था आपका पूर्ण आंतरिक परावर्तन, जो कि अभी अभी आपने पढ़ा है। नेक्स्ट, जिस प्रकार से हमने परावर्तन पढ़ा था उसी तरीके से हम अपवर्तन भी पढ़ रहे हैं। परावर्तन में पढ़े थे हमने दर्पण और अपवर्तन में हम पढ़ेंगे लेंस। तो नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा गोलीय लेंस। बच्चों, कभी आप हाथ दिखाने गए हो किसी पंडित जी के पास? वो पंडित जी एक कांच सा रखता है, शीशा सा, उस पे वो लगा होता है और वो इस तरीके से यूं यूं करके ऐसे ऐसे देखता है, हस्तरेखाएं। या फिर आपने चश्मा लगाया है, कौन सा? साधारण चश्मा नहीं, काला पीला नीला नहीं, वह चश्मा जिसमें हमारी आईसाइट कमजोर हो जाती है तो हम लगाते हैं। उसमें भी कांच होता है ना। तो एक कांच ऐसा होता है जो हमें दूर की चीजें सही देखने में मदद करता है, एक ऐसा होता है जो हमें पास की चीजें देखने में मदद करता है। तो ये पारदर्शक पदार्थ है कांच, और ये क्या करता है, जो वस्तु से किरणें आती हैं, आपतित किरणें आती हैं, उनको अपवर्तित करता है और हमें सही तरीके से देखने में सक्षम करता है। तो अभी हम पढ़ रहे हैं गोलीय लेंस। तो ये भी खोखले गोले से बनेंगे, इसलिए हमने इनको गोलीय लेंस कहा। और इनमें एक पृष्ठ कैसा होगा? वक्री, वक्र जैसा, घुमावदार। तो हम लेंस बताएंगे क्या है। प्रकाश की किरणों को फोकसित यानी कि अपवर्तित, फोकसित करने के लिए पारदर्शक, ट्रांसपेरेंट, आर पार देख सके जिससे, पारदर्शक अपवर्तक, जो अपवर्तन भी करे, पारदर्शी भी हो और अपवर्तन भी करे, पारदर्शक अपवर्तक पदार्थ लेंस कहलाता है। लेंस कहलाता है। लेंस कैसा होगा? पारदर्शक, कांच का जैसा, प्लास्टिक फाइबर वाला भी यूज करते हैं आजकल, हम कांच भी लेते हैं, फाइबर भी लेते हैं। तो ये एक पारदर्शक अपवर्तक पदार्थ है जो प्रकाश की किरणों को फोकसित करता है, और इसे हम क्या कहेंगे? लेंस। बच्चों, लेंस दो प्रकार के होते हैं। लेंस दो प्रकार के हैं। नंबर एक, जिस प्रकार से हमने दर्पण पढ़ा था वैसा ही नाम लेंस का है, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण। ऐसे ही लेंस भी बोलेंगे, उत्तल लेंस, अवतल लेंस। तो नंबर एक पर आता है आपके उत्तल लेंस। इसका दूसरा नाम है अभिसारी लेंस। अभिसारी लेंस। आपसे पूछ लिया जाता है कि अभिसारी लेंस कौन सा है, तो कौन सा लेंस है बच्चों? उत्तल लेंस। दूसरा आता है बच्चों अवतल लेंस।
और अवतल लेंस को बोला जाता है अपसारी लेंस। तो लेंस कितने प्रकार के हो गए? 2 प्रकार के, उत्तल और अवतल। नोट कर लीजिए बच्चों। देखिए बच्चों, आपको याद करने का तरीका बता देते हैं लेंस का। एक का याद कर लो, दूसरा उसके विपरीत होगा। ये उत्तल लेंस है, पहला हम पढ़ रहे हैं उत्तल लेंस। तो देखिए बच्चों, उत्तल लेंस का ये अपना हाथ है, ठीक है। अब इसको देखिए, इस तरीके से एक शेप बन रही है ना शेप। देखिए इधर, मैं इधर दिखाती हूँ सफेद की तरफ। चलिए ये देखिए, एक शेप बनती है। आप अपने हाथ को ऐसे कर लीजिए, या फिर तो ऐसे किनारे तो इस तरीके से होंगे और बीच में कैसा होगा? मोटा। तो हम इसे देखिए कैसे दिखाते हैं, उत्तल लेंस। अभी हमने अपनी हथेली को ऐसे की थी ना, इस तरीके से ये शेप बनेगी। हथेलियों के बीच में ये शेप बनती है ना बच्चों। तो ये लेंस कैसा होगा? किनारों पर, ये किनारे हैं, यहां तो होगा पतला, इन किनारों पे तो कैसा होगा? पतला, और बीच में कैसा होगा? मोटा। उत्तल लेंस किनारों पे पतला, बीच में मोटा। कौन सा लेंस है ये? उत्तल लेंस। इसका उल्टा बनाना है, इसको उल्टा कर दो तो देखो, तो इस तरीके से जो लेंस बनेगा वो लेंस होगा कौन सा? आपका अवतल लेंस। तो ये है अवतल लेंस। ये किनारों पे से तो होगा मोटा, ये किनारे हैं इसके, यहां पर कैसा होगा? ये मोटा होगा। किनारों पर तो होगा मोटा, और बीच में देखिए कैसा है? ये पतला। तो बीच में होता है पतला। हमने लेंस में लिखा कि प्रकाश की किरणों को फोकसित करने के लिए पारदर्शक अपवर्तक पदार्थ लेंस कहलाता है। एक लाइन और लिख लेते हैं, जिनमें एक पृष्ठ वक्र पृष्ठ होता है, गोल घुमावदार होता है। जिनमें एक पृष्ठ वक्र पृष्ठ होता है। एक तो होगा ही होगा, दोनों भी हो सकते हैं, और एक तो होगा ही होगा। यहां पर घुमावदार एक ये पृष्ठ हो गया और एक ये हो गया, तो यहां पर तो दो दो घुमावदार पृष्ठ हो गए। यहां पर भी एक वक्र पृष्ठ ये वाला हो गया और एक ये हो गया, यहां पर दो दो वक्र पृष्ठ हो गए। किसी किसी में ऐसे ये समतल और ऐसे ये वक्र पृष्ठ एक है, ये इस तरीके से भी हो सकता है। तो यहां पर भी एक वक्र पृष्ठ है। तो लेंस के लिए जरूरी है कि एक पृष्ठ वक्र पृष्ठ हो। तो अभी हमने लेंस 2 प्रकार के बताए हैं, उत्तल लेंस और अवतल लेंस। उत्तल लेंस किनारों पे पतला और बीच में मोटा, अवतल लेंस किनारों पे मोटा और बीच में पतला। तो एक बार हम लिख लेते हैं बच्चों उत्तल और अवतल के बारे में। तो पहला आ रहा है हमारा उत्तल लेंस। उत्तल लेंस क्या बताया आपको? ऐसा लेंस किनारों पर पतला
वह बीच में मोटा होता है। कैसा होगा? किनारों पे पतला व बीच में मोटा। हम इसको ऐसे बना सकते हैं। और इसकी क्या खूबी है कि जैसे ये हम इसका अपवर्तन करना चाहते हैं तो ये मुख्य अक्ष है, तो ये क्या करेगा, ये ऐसे प्रकाश की समांतर किरणों को एक जगह पर फोकसित कर देगा, एक स्थान पर फोकसित करता है। ये कौन? उत्तल लेंस। तो इसका ये पहला बिंदु है। दूसरा क्या है? ये लेंस समांतर प्रकाश की किरणों को, ये लेंस समांतर प्रकाश की किरणों को जो मुख्य अक्ष के समांतर होती हैं, एक स्थान पर फोकसित करता है, फोकसित करता है। इसी कारण इस लेंस को अभिसारी लेंस भी कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों इसको? अभिसारी लेंस। एक बार नोट कर लीजिए बच्चों। तो बच्चों वक्त हो चला है आपसे अलविदा करने का अभी आज के लिए। नेक्स्ट टर्न पर मिलते हैं आपसे बच्चों। ओके।